लेखपाल को बर्खास्त करो। लेखपाल को बर्खास्त करो। पार्षद पे लगाए गए फर्जी मुकदमे को वापस लो। पार्षद जी इतना जो है धरना प्रदर्शन। मैं भोला निषाद बोल रहा हूँ। मैं महिलाओं के लिए, बाढ़ पीड़ित के लिए, मैं राशन के मांग के लिए लेखपाल साहब से कहा। लेखपाल साहब मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं नाव के लिए कहा, सारे लोग बुड़ रहे हैं, वो भी बात नहीं सुने। सारे लोगों से पैसा ले लेके, काफ़ी लोगों से यहाँ अभी पूछा जाएगा, पैसा लेकर ज़मीन नापते हैं। किसी से 50,000 से कम नहीं लेते हैं, 20,000 से कम नहीं लेते हैं। जो लेखपाल रिपोर्ट लगाते हैं आय जात निवास का, उसका भी पैसा लेते हैं। विरासत कराते हैं, उनका भी पैसा, सारा पैसा लेते हैं। एक भी बात हमारा नहीं मानते हैं। कहते हैं आप पार्षद हैं, क्या हैं, हमसे मतलब नहीं है। अभी ताजा मामला क्या हुआ? ताज़ा मामला यही है कि राशन को लेके विवाद हुआ, कुछ कहा सुनी हुई, तो उसके मेरे खिलाफ मुकदमा कराया गया। कह रहे थे आपके कहने पे राशन नहीं बटेगा। उनका कहना है कि कुछ अपात्रों का नाम आप सूची में डाल। एक भी अपात्रों का नाम मैंने नहीं दिया हूँ। एक भी अपात्र का नाम मैंने दिया हूँ सूची में। जो बाढ़ पीड़ित हैं, जिनके खेत ग्रस्त डूबे हुए, जो बगीचे में डूबे, उनको मैंने दिया हूँ। एक भी अपात्र लोगों का मैंने लिस्ट बनाकर नहीं दिया हूँ। उनका ये भी कहना है कि उनको जो है जाति सूचक शब्दों से जो है गाली दिए हैं। उनको उनके पास कोई गाली गुप्ता नहीं दिए हैं। हम फोन वगैरह किए थे क्या? फोन वो हमको कह के गाली दिए थे। हाँ, वो हमको खुद गाली दे रहे थे। मैं फिर उसके बाद मैं कुछ कहा सुनी हुई, हमसे फिर ऐसे बात हुआ। अभी किस मांग को लेकर के बैठे हैं यहाँ? लेखपाल को बर्खास्त करे, मेरा केस वापस ले। बाढ़ पीड़ित के लिए, जनता के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। जनता जो जैसे कहेगी मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। जनता अगर कह देगी तो मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ। आपको क्या लगता है कि पुलिस जो एक पक्षी कार्रवाई कर रही है? जी, हैं? पुलिस एक पक्षी कार्रवाई कर ही रही है। मुकदमा मेरे खिलाफ बिना जांच का मुकदमा कर दी है। मैं जनता के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे फांसी चढ़ जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने जनता के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम राधा गौड़ है। मैं इंकलाबी नौजवान सभा रवाइये की उत्तर प्रदेश की राज्य उपाध्यक्ष हूँ। और हम आपकी मीडिया के थ्रू हम इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये आपकी मनमानी नहीं चलेगी। हम बिल्कुल इससे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ लेखपाल आया था, जो कि क्या नाम है, जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं किया, बल्कि जो पार्षद के पति भोला जी, जो बल्कि इन गरीब पीड़ितों की तरफ से बात कर रहे थे, उनकी बात को ना सुनते हुए, उनकी कही हुई बात को खारिज करते हुए, उन पे उल्टे सीधे गलत कई तरह के मुकदमे डाल दिए हैं। जो कि हम मांग करते हैं कि उस मुकदमे को वापस लिया जाए और इन बाढ़ पीड़ितों को सही तरीके से सर्वे करा के और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। इसी की मांग करते हैं हम, और लेखपाल को तुरंत बर्खास्त करने की मांग करते हैं हम। समस्या कैसे हल होगा? आप डीएम साहब से मिले? नहीं लड़के हो तुम, बताओ, पढ़े लिखे लड़के हो। डीएम साहब सर रजत वर्मा जो यहाँ के लेखपाल हैं, ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिए। भाई सर क्या पूछ रहे हैं? बात की बात है, किसी ने दबिश दी, तो फिर जांच चल रही है। क्या दिक्कत है? दुनिया एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करती है, पुलिस वालों के खिलाफ आप लोग शिकायत नहीं करते? नहीं सर, अगर ये झूठी भी होती है। आज ये धरना जो यहाँ पर चल रहा था, इसे बड़े साहब हमारे पास आए हुए हैं। इनके आश्वासन के बाद यह धरना समाप्त किया जा रहा है। अगर भोला पार्षद के ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमा विवेचना में हटाया नहीं गया तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। पूरे वार्ड के आंदोलन गैदरिंग करके जिलाधिकारी को घेरा जाएगा और इसे मुकदमा को खत्म कराया जाएगा। और बाढ़ पीड़ितों को जो राहत सामग्री है, जिसमें धांधली की जा रही है, इस धांधली में तत्काल सरकार द्वारा रोक लगाई जाए और सही वितरण कराया जाए। और गाँव में जितने भी गरीब लोग हैं, जिनका आवास के लिए फार्म भरा गया है, सबको आवास देने का काम करे ये प्रशासन। इस मांग के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं और ये धरना समाप्त करते हैं।